हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2018 के मैथ्स के पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर फर्स्ट के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के सिर्फ पैडागोजी के क्वेश्चन देखने हैं हमें, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपके मैथ्स के स्टार्ट हो गए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। पहला है, यहाँ नहीं पूछ रहा है इसलिए हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को समझना। दूसरा है गणितीय भाषा का विकास। तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। चौथा है तर्क कौशल का विकास। तो बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ नहीं पूछ रहे, तो जो निगेटिव ऑप्शन है हम वही आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला है चित्र बनाना। दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तीसरा है अनुभव प्रदान करना। चौथा है भाषा के माध्यम से समझना। तो बताइए 32 का सही आंसर क्या होगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थर्ड। पहले थर्ड होगा, पहले अनुभव प्रदान करना, उसके बाद होगा भाषा के माध्यम से समझना, उसके बाद होगा चित्र बनाना, उसके बाद होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। ऊपर 83, नीचे 27 माइनस 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने को बाध्य करता है। पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। दूसरा है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तीसरा है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। चौथा है यह एक गलती है और इस बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की पुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो बताइए 34 का सही आंसर क्या होगा। इसका होगा पहले सेकंड होगा, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद थर्ड होगा, लास्ट में 4 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। पहला है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। दूसरा ऑप्शन है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तीसरा है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। चौथा है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं से के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम शराडम्स खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। चौथा ऑप्शन है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित हैं। पहला है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। दूसरा है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तीसरा है, अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। चौथा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो बताइए 37 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? पहला ऑप्शन है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। दूसरा ऑप्शन है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तीसरा ऑप्शन है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। चौथा ऑप्शन है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहे, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, पहला ऑप्शन है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। दूसरा है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तीसरा है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। चौथा है, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किए जाए। तो बताइए 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? पहला है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। दूसरा है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो बताइए 40 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का अन्वेषण में लगना। जब बच्चा एक्सप्लोर करते हैं, वो कुछ करके सीखते हैं, कुछ खोजते हैं, उसमें बच्चे अच्छे से सीख पाते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है, एक एक संगतता। दूसरा है क्रमबद्धता। तीसरा संख्या नाम यादृच्छिक
स्वैच्छिक रूप से पढ़ना, चौथा है समूह बनाना। तो बताइए 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तीसरा ऑप्शन है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है। चौथा ऑप्शन है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझ में है। तो बताइए 42 का सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। दूसरा है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। तीसरा है हर कोई गणित सीख सकता है। चौथा है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो बताइए 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। पहला आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो बताइए 44 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है या नहीं पूछ रहा है? पहला है संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक को संग्रह प्रस्तुत करते हैं। दूसरा ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। चौथा ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो बताइए 45 का सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ये गलत पूछ रहा है, जो सत्य नहीं है वही पूछ रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा कुछ नहीं है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, ये बच्चे भी बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप सीटेट का पेपर देना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।